हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और मेरे गले का मजाक मत उड़ाइएगा, थोड़ा आवाज़ अच्छे से नहीं निकल रही क्योंकि मैं इस समय वायरल की मारी हुई हूँ। वायरल के बाद जो गला बैठ जाता है ना, सच में यार, बोलो ना, बच्चों से भी बोलो, बहुत तेज़ बोलना पड़ता है, नहीं तो ये सुनते ही नहीं है। तो मैंने अभी कंबल निकाला था धोने के लिए क्योंकि मुझे इसे डालना था वॉशिंग मशीन में। वैसे तो ये धुला हुआ रखा था, लेकिन ये अब दोबारा से यूज़ करने जा रहे हैं तो धोना ज़रूरी है। साथ में 2-3 बेडशीट थी तो वो भी मैंने धोने के लिए निकाल दी और बस इनको डाल देती हूँ ताकि ये अलग धुल जाएंगे। और वैसे कपड़े तो वैसे अलग ही धुलते हैं। मशीन में इनको डाला तो देखा कि डब्बे में सरफ ख़त्म हो गया है, तो इसको भी मुझे भरना है। सरफ भरने, क्योंकि 5 लीटर वाला जो होता है जैसे खट्टा आ जाता है उसमें सही पड़ जाता है, तो वही वाला रखा है। वो पैकेट में तो बॉटल में अलग निकाल लेती है, तो फैल गया, दिखाई नहीं, फुल हो गया था। उसके बाद मैंने उसको बेडशीट से पोंछ के सीधा पूरा वॉशिंग मशीन में ही डाल दिया। उसके बाद मैं आ गई थी, मेरे सूट वगैरह ऐसे रखे हुए थे, ये मैं ही ठूस ठूस के रखती हूँ जब जल्दी में पहनना होता है, तो इनको मैं तय करके रखने जा रही थी। क्योंकि इनसे ये होता है ना कि सेट करके दुपट्टा, सूट और ये जो पूरे सेट वाले होते हैं सलवार वाले, उनको एक जगह रख दो तो फिर अपने को ही आसानी रहती है। लेकिन वो मन का करने के लिए रख देते हैं, लेकिन वो कुछ दिन ही रहते हैं सेट बने, फिर मेरे बिगड़ जाते हैं। तो मैंने ये पूरी अलमारी सेट कर दी है। थोड़ा सा ये सुकून मिलता है, देखते हैं ना अपनी अलमारी लगी हुई है तो अच्छा लगता है। तो बस मैंने ये सारे लगा दिए, धोने वाले अलग कर दिए। और यहाँ पर मैं देख रही थी कॉलेज में गेम वगैरह चल रहे थे तो बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही थी, तो दूर का तो मुझे वैसे भी नहीं दिखता, तो कैमरे से जूम करके देख रही थी। देबू सो गए थे, उनके लिए मैंने एक गाजर और थोड़ी सी शकरकंदी बॉईल करी थी। और उसके बाद में हमें जाना था डॉक्टर के पास में। लेकिन आज का दिन मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर के यहाँ कैसा गया, क्योंकि जिन डॉक्टर के यहाँ गए हम, जहाँ पर नंबर लगवाया, जहाँ पर वहाँ की सारी रिपोर्ट देबू की दिखानी थी, मैं मुश्किल से पहुँचे वहाँ पे क्योंकि काफ़ी दूर भी है। और उसके बाद पता चला वो डॉक्टर है ही नहीं आज, वो सैटरडे के बाद सीधे मंडे को आएंगे। फिर दूसरी एक हॉस्पिटल मेडिकवर में फ़ोन किया, वहाँ भी एक अच्छे बच्चे के डॉक्टर, वो भी आज नहीं थे, मतलब दोनों ही नहीं थे। तो मैंने कहा लौट के चलो सब्जी तो लेते ही चले। कहते हैं हमारे बुंदेलखंडी में कहावत है, हलवा मिले न माड़े, दोनों दिल से गए पाड़े। तो वही चीज़ हुआ कि आज कोई भी काम नहीं हुआ, तो मैं सोचा कि लौटते टाइम सब्जी नहीं है, यहाँ से हरी सब्जी ले जाए, वरना ब्लिंकेट से ये जो मंगाते हैं तो वही रहता है ना कि मन की नहीं आती है। और कद्दू में मैंने देखा था ये क्रॉस लगा हुआ, तो मैंने उनसे पूछा भी कि क्या ये डेंजर का खतरा है, क्या है, क्यों लगा रखा उसमें क्रॉस। तो सारी सब्जी वगैरह लेके घर आई हूँ अभी। और सच में ये टाइम ना डॉक्टरों के पास भाग भाग के ही जा रहा है कि कुछ बता नहीं सकती मैं आप लोगों से। भाई 12 बज गए आते आते, सुबह की उठी कि डॉक्टर के यहाँ जाना है, डॉक्टर के यहाँ जाना है। और वैसे भी बहुत थका थका सा फील कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जाके ना फ्री हुई हूँ, क्योंकि घर के काम खत्म नहीं होते, एक के बाद एक काम तैयार ही रहता है। और वैसे भी एक साथ ना मुझसे बहुत सारा काम होता भी नहीं है, क्योंकि पहले तो नहीं, लेकिन डिलीवरी के बाद से ना मुझे बॉडी पेन भी होने लगा है। मतलब ज्यादा देर काम करो ना तो दर्द होता रहता है बॉडी में। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरे हाथ में दर्द होता है, ये वाले में, लेफ्ट वाले हाथ में, जिससे मैंने मोबाइल पकड़ रखा है। अभी तो फिलहाल कम हो गया है क्योंकि मैं इसमें ऑयल की मसाज करती हूँ, जिससे कि मुझे काफी रिलीफ मिला है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे के साथ रात में काफी देर तक लेट तक बैठते हैं, इसकी वजह से कमर में भी दर्द होता है। इसीलिए मैंने अपने लिए एक आयुर्वेदिक ऑयल मंगाया जो काफी अच्छा है। तो ये देखिए, मैंने ये वाला ऑयल मंगवाया है, एंजल लाइफ आयुर्वेदिक पेन किलर ऑयल। क्योंकि ना ये 100% आयुर्वेदिक है, हर्बल है और बहुत ही असरदार है। इसके साथ ना आपको एक छोटी बोतल भी मिल जाती है, देखिए एकदम छोटी सी है, लेकिन ये छोटी सी बोतल ना बहुत काम की है। तो इनके पर्पस क्या है मैं अलग अलग आप लोगों को बताऊंगी अभी। ये वाला किस पर्पस से है, जब बहुत ज्यादा दर्द हो, काफी तेज दर्द हो, या माइग्रेन का तेज दर्द होता है, या बहुत ही पीठ जकड़ गई होती है, कमर जकड़ी होती है, तब उस टाइम पे ये ऑयल असर करता है। लेकिन जब से मैंने इस ऑयल से मसाज करनी स्टार्ट की है, तब से मुझे हाथ के दर्द में काफी ज्यादा रिलैक्स मिला है। और ये बहुत ही यूजफुल है, कुछ नहीं है, इसको 2 टाइम मसाज करना होता है। ये ऑयल ना हर तरह की दर्द के लिए असरदार है। जैसे बहुत सारे लोगों को पीठ में, गर्दन में, हाथ में, पैर में और कमर में, शरीर मतलब बॉडी में जितने भी जोड़ होते हैं, दर्द होते हैं। कई लोगों को डायबिटीज के कारण नर्व्स में, बॉडी में पेन होता है। तो बॉडी में कैसा भी पेन हो, या डिस्क का दर्द हो, L4 L5 डिस्क का पेन हो, तो उसमें भी ये बहुत असरदार है। और मेन चीज यही आयुर्वेदिक है। इसको बस दिन में 2 बार यूज़ करना है। अगर रात में लगा रहे हैं तो रात में लगा के पूरी रात के लिए छोड़ दें, दिन में है तो 3-4 घंटे तक इसको लगा रहने दें। इसको ना पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं उनको भी मसाज थेरेपी में यूज़ कराते हैं।
उसके बाद में ये जो छोटी बॉटल है इसको क्या करना है आपको, जब बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रहा हो पीठ में, कंधे में, जोड़ों में जकड़न हो, तब इसको आपको यूज़ करना है। अगर माइग्रेन का पेन है तो आप इसको कानों के पीछे इस तरीके से लगा के उसके बाद में थोड़ा से दूर रख के इसको सूंघना होता है। अगर आप 20+ हैं तो लगाना भी है, सूंघना भी है। 20 से कम के हैं तो केवल इसको लगाएं। और जहाँ पर आपने बड़ी बोतल से मसाज की है वहाँ पर इसको इस तरीके से इससे मसाज कर लें, लगा लें। उसके बाद में कपड़े या पट्टी से बांध लें ताकि गर्माहट फील होगी। और इसमें जो ज़्यादा जकड़न वाले एरिया है उससे आपको कैसा भी दर्द हो बॉडी का आराम जरूर मिलेगा। आप भी इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये इनकी वेबसाइट angellifeorganic.com पर और स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं वहाँ से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो आप इनको जाके ज़रूर ट्राई करिए। वैसे बच्चों के साथ में आपके पास रोज़मर्रा इतनी बिजी लाइफ हो जाती है, फिर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो आप खुद अपने आप ही बीमार हो जाते हो। मुझे नहीं था, पहले क्या हुआ कि इसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए, एक आध बार डॉक्टर मिला नहीं, मिलते मिलते मिला। इतनी भीड़ होती है डॉक्टर के पास में, पूरा मतलब पूरे दिन बाद नंबर आएगा। तो भाग भाग के देवू को वायरल हो गया, मतलब दिखाने गई थी मैं, उसकी रिपोर्ट है, मतलब एक चीज़ से उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी, उसको वायरल भी हो गया। 4-5 दिन 6 दिन से उसका बुखार ही नहीं जा रहा, लगातार मैं दवाई दे रही हूँ, पूरा सर लस्त पड़ गया। अयान को भी फीवर आ गया, क्योंकि एक को होता है घर में तो दूसरे को भी हो जाता है। और रात रात भर जाग के मुझे भी हो गया, पूरा गला बैठ गया। तो अपना तो मैं मेडिकल से मंगा दवाई खाती रही, दिखाने गई नहीं, बच्चों से ही बहुत परेशान हो गई। तो यही चीज़ होती है ना कि लाइफ में कुछ ना कुछ यार, जब कहते हैं ना एक चीज़ हो तो एक तो मतलब डॉक्टरों के पास आप जाते हो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद में ये देखिए, ये सर करी पत्ता मैंने तोड़ के रख दिया था डिब्बे में, क्योंकि रोज़ रोज़ यूज़ होता है। अयान के लिए मैंने वो नमकीन वाली वरम सिल्ली बनाई थी टिफ़िन के लिए सुबह सब्जी वगैरह डाल के। अगर इनको भी ऑफिस जाना होता तो प्रॉपर खाना बनाती, लेकिन क्या इनको नहीं जाना था तो उसके लिए सब्जी वगैरह डाल के ऐसा बना दिया था, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जाना था और नए शनिवार रविवार को भी ऑफिस चले जाते। तो वही चीज़ है कि फिर मैंने ये जो सब बिखरा हुआ छोड़ के सुबह सुबह जल्दी अयान की तैयारी की, फिर हॉस्पिटल के लिए तैयारी की, नहाई धोई, इस सब में चीज़ों में लग गई। तो फिर टाइम ही नहीं मिल पाया, ये सब समेट के जाती हूँ। और अभी आते ही बोलने लगी खाना बनाओ, भूख लगी है। एक तो वहाँ से आए मतलब निराश होके कि आते आते मैं बहुत दिन से गई थी डॉक्टर का नंबर लगाओ, और डॉक्टर मिला नहीं। और उसके बाद में बस तुरंत आके किचन में ही लगना पड़ा मुझे सीधे। बाहर से ही पता चल गया था डॉक्टर नहीं है, तो अंदर गए नहीं थे, तो फिर मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए थे। उसके बाद सीधे किचन में आके दाल रखी, करेले साफ़ किए, देखिए 1-2 करेले पक भी गए थे रखे। तो मैंने कहा चलो दाल और करेला ही बना लेती हूँ, उन्हें ख़राब हो जाएंगे। और बस यहाँ पर करेले मैंने कर दिए हैं, और थोड़ा से रखे हुए हो गए थे ना तो इनके पानी मर जाते हैं, तो फिर ये जल्दी पक भी जाते हैं और कड़वापन भी निकल जाता है। दूसरी तरफ दाल के तड़के के लिए मैंने टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें काट के रख दी हैं। और मैं बताऊं कि जब मेरी शादी हो गई, इसके बाद में जब मैं वाइजैग आ गई, यहाँ रहने लगी, तब से मैं वायरल कुछ ज़्यादा ही जानने लगी। और आजकल ये वायरल फीवर, ये सारी चीज़ें इतनी फैल रही हैं, वरना मैं बचपन में मतलब बीमारी नहीं पड़ते थे, भगवान की दया से होता भी था कभी तो मलेरिया वगैरह ऐसी होती है बीमारी, साल 2 साल 3 साल में कभी हो जाता था, तो यही एक आध बुखार में जानती थी। लेकिन ये वायरल अब ऐसा फैला है, सच में ये वायरल हो गया है। अब आज दिन देखो, मैं वहाँ देखती हूँ बच्चों को हॉस्पिटल में यही खांसी जुकाम बुखार वायरल से इतना ज़्यादा परेशान मतलब मिलते हैं, भीड़ भाड़ होती है। और बच्चे जाते हैं तो आपस में वहाँ पे इतना भीड़ होती है कि जो ना बीमार हो और बीमार हो जाते हैं। और ये चीज़ भी ना खाने में इतनी मिलावट आने लगी है, अब ना तो शुद्ध सब्जियां मिले ना शुद्ध। पहले के ज़माने में जो लोग चक्की का आटा पिसवाते थे, या जो भी मिलावट वाला आटा होता था बेजर वगैरह का जो भी खाते थे, वो कितना अच्छा होता था। तो मल्टीग्रेन नाम से पता नहीं क्या क्या आता है, समझ में नहीं आता। कोई चीज़ प्योर नहीं है, खाने को मिल ही नहीं रही है। कितना भी सोचे हम सब्जी खा लें, दूध खा लें, दूध तो पैकेट वाला खा रहे हैं, तो कहाँ से यार लोगों के शरीर में एनर्जी रहेगी, बीमारी झेल पाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो और आगे समझ जो आएगा, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या होगा, बच्चों के साथ कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो आके तुरंत बिस्तर सब ऐसे ही पड़ा था। मतलब भूख तो मुझे भी लगी थी, लेकिन भूख से ज़्यादा चिंता होती है काम पड़ा है। मतलब रोटी खाना अंदर नहीं जाएगा जब तक आप काम नहीं समेट लोगे। फटाफट से मैंने इसको भी दवाई देनी थी, सब कपड़ा बेडशीट जितना पड़ा था यहाँ से
लटक रहे थे झूले की तरह, सब हटाए, खाना इनको दे दिया था, मैंने कहा मैं बाद में खा लूँगी। उसके बाद मैंने दोबारा से नहाया, सुबह पूजा वगैरह नहीं करके गई थी, पूजा करी। और यहाँ देखिए दाल चावल करेला, शाम की एक पूड़ी बची रखी थी मैंने वो भी ले ली। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। धूप में बैठ के खाऊंगी मैं, थोड़ा सा मन कर रहा था धूप में बैठने का, और बस मैं वहीं लेके जाके बैठ के आराम से अब सुकून से फ्री होके खाना खाऊंगी। ये देखिए, और मैंने जल्दी जल्दी रोटी नहीं बनाई थी, दाल चावल ही बनाए थे। और जस्ट खाना ही खा रही थी। खाना खाने के बाद में अयान के स्कूल से फ़ोन आ गया कि उसको स्कूल में बुखार आ गया है। अब सोचो कि मतलब एक बच्चे को लेके गई थी, दूसरे को बुखार आ गया। तो मौसम ही ऐसा चल रहा है कि मैं बता नहीं सकती कि बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं इस समय। तो अभी फिर ये शाम को अर्बन कंपनी से भैया को बुलाया था क्योंकि इनको बालकनी में ये फिट करवाना था, इस वाली दीवार पे इन्होंने कुछ मंगाया था। ये क्या बोलते मुझे भी नहीं पता था। ये फिर मैंने इनसे पूछा तो ये बोल रहे थे कि लग जाए तो खुद ही पता चल जाएगा क्या है। तो ये इसको पूरा फिक्स करेंगे वेल्डिंग वगैरह करके। तो ये है पुल अप बार बोल रहे थे, मुझे भी सही पता नहीं है क्योंकि जिस गली यार जाना नहीं है उसको पता करके क्या करना है। क्योंकि ये मतलब एक्सरसाइज करने के लिए होता है, लटकने के लिए, पुल अप करने के लिए, शायद पेट वगैरह कम करने के लिए। क्योंकि हमें तो वैसे भी कर नहीं पाना है, कामों से ही नहीं, मतलब नहाने का तो टाइम नहीं मिलता है। नहाने जब जाते हैं तो बच्चा सर पीटता है गेट के बाहर, तो खड़े खड़े पानी डाल के आना पड़ता है। पता चला पुल अप बार में ऊपर लटक गए तो फिर नीचे से आवाज़ आए लटके ही रह जाओ। तो इसलिए मुझे भी कंफर्म नहीं पता, लेकिन उसका पर्पज़ यही है। तो अभी भैया वही फिक्स कर रहे थे। एक दिन आए थे तो वो थोड़ा ऊपर लगा दिया था उन्होंने, फिर दूसरे दिन आके सही किया था, दोबारा से आके फिर निकाल के फिट किया तो दूसरे दिन भी उतना ही धूल मिट्टी हुई। अब ये तो रेंट का फ्लैट है तो यहाँ पे लगा दिया था। जैसे आप कभी भी फ्यूचर में छोड़ते हो तो आप इसको निकलवा भी सकते हो, निकाल के फिर दूसरी जगह लगा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। और तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।